हाय हेलो। हेलो एवरीवन। यस, हाँ, बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्वेश्चन बैंक आ गया है बच्चों। प्रणीता, क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन बँक आलंय मग त्यातले किती टक्के येणार आहे पेपरला? तर असं काहीच नाही बेटा, है ना. असं काहीच नाही आहे की क्वेश्चन बँक मधून येणार की नाही येणार. फक्त ते रेफरन्ससाठी आहे आपल्या. बिकॉज लास्ट इयर पण अच्छा त्यांनी क्वेश्चन बँक दिले होते, पण त्याच्यातले प्रश्न आले नव्हते. सर मग तुम्ही ती करून घेणार का क्वेश्चन बँक? हाँ हाँ, लेंगे ना बेटा. ठीक है. ओके ये सर. ये जे क्वेश्चन बँक आहे ना, दॅट इज फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक ओनली. ठीक आहे. हा. टेक्स्टबुकचेच प्रश्न आहे ते, आपण तेच करूया. ओके सर. ओके बच्चों. तो बच्चों, एक बड़ी न्यूज ये है कि क्वेश्चन बैंक आ गई है। महाराष्ट्र बोर्ड ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक दी है. दिस क्वेश्चन बैंक आई हैव गॉन थ्रू. तो ये आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस है. तो हम लोग जो टॉपिक करेंगे ना, वो हम वही क्वेश्चंस कर लेंगे जो इन्होंने टिक करके दिए, इन्होंने जो हमको दिए हुए हैं. ओके बच्चा लोग, है ना. यस. सो हम लोग वही क्वेश्चंस कर लेंगे जो इन्होंने क्वेश्चन बैंक में दिए हैं. हमें वैसे भी कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, तो ये सिलेक्ट करके दे दिए इन्होंने हमें. चलो. सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग ऑल. तो पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक, ये पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग. आप सबको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग काफी इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज अंकुश एंड टीचिंग एक्सपीरियंस 10+ years, राइट. डेली 6 PM को हमारा होता है. ठीक है. लेक्चर जो हमारा डेली 6 PM को होता है. और अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया है. नाउ वी आर ऑन लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 1, विच इज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है. यस. तो इसका वेटेज जो है बेटा, वो 4 मार्क का है. 4 मार्क्स का वेटेज है इसका, 4 to 6 मार्क्स एक्चुअली. ठीक है. गुड इवनिंग बच्चा. तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है. और सबसे बड़ी न्यूज पता है आपको कि एक्सरसाइज 7.3 डिलीटेड है. एक्सरसाइज 7.3 डिलीटेड है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले. बच्चों को बहुत बार वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या हो गए, डिलीट हो चुके हैं. तो एक अच्छी बात होगी आपके लिए. ठीक है. बहुत बार बच्चे जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत मतलब उनको डिफिकल्टी जाती है, तो ये आपके लिए डिलीट हो चुका है. ओके. तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक और एक एक्सरसाइज खत्म होने से और भी इजी हो गया इन पार्ट 1. तो हम आज और कल, इन 2 दिनों में इस लीनियर प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, है ना, पूरी तरीके से इसको सीखेंगे. ओके बच्चा लोग, स्टार्ट करें फिर. विथ योर परमिशन, विथ योर, है ना, अगर आप लोग एग्री करते हो तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज. तो सब लोग हेडिंग बना लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग. अब ये जो लीनियर वर्ड है ना, यही से समझ में आता है हमें जो है ना, लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करनी है. क्या करनी है सॉल्व? वी आर सपोज टू फाइंड लीनियर इन इक्वेशन. उसके पहले ना मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करूंगा. क्या होती है लीनियर इक्वेशन, कौन बता सकता है मुझे? कोई एग्जाम्पल देके बता सकते हो लीनियर इक्वेशन क्या क्या होती है, कैसे दिखती है? लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं बच्चों? एनी वन ऑफ यू? यस. ऑर्डर 1 ऐसी होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना. ये होती है लीनियर इक्वेशन. सब लोगों को पता है ये बात, है ना. ये होती है लीनियर इक्वेशंस. करेक्ट. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू 0 होना. बच्चे क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, ड्रॉ करना चाहूँ, तो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये एक्स वाई एक्सिस अगर ये है, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? बताइएगा. पढ़ा है हम लोगों ने ये. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं. थ्रू ओरिजिन ऐसा कुछ नहीं है. इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस. यस, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन. करेक्ट बेटा. स्ट्रेट लाइन बताता है. अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन मुझे अगर ड्रॉ करनी हो बच्चा, स्ट्रेट लाइन अगर मुझे ड्रॉ करना हो, तो हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. वी नीड 2 पॉइंट्स. सबसे आसान क्या पता है?
x को 0 रखो, y क्या आएगा देखो, तो by प्लस सी, देखो आपने इस इक्वेशन में x को 0 रखा, राइट, आपने इस इक्वेशन में x को 0 रखा। हाय गुड इवनिंग बेटा। तो x को 0 रखते से क्या मिलेगा हमें, by प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। यहां से y का जो आया वो है माइनस सी बाय बी। ओके ठीक है। एंड नेक्स्ट, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में है ना, जो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दूं। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा कि एक्सरसाइज 7.3 इज डिलीटेड। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक्सरसाइज 7.3 डिलीट हो चुकी है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट है, राइट। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट, एक्चुअली द इजीएस्ट टॉपिक। ओके, द इजीएस्ट टॉपिक इन पार्ट 1। इसके अलावा कुछ बच्चे नए हैं, तो जो बच्चे नए हैं बच्चों, प्रीवियस वीडियोस जिनको भी देखने होते हैं वो क्या करेगा, आप जब निकाल, आपको दो चीजें मिलते हैं। हाँ बेटा, फर्स्ट क्लास जिन जिनका है ना, देखिए प्लीज, एक फीड होता है, एक लर्न टैब होता है, ठीक है, एक फीड टैब होता है, एक लर्न टैब होता है, करेक्ट। तो लर्न टैब को आपको क्लिक करना है ना। लर्न टैब के अंदर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, लेट से आपको लाइन एंड प्लेन पढ़ना है, आपको लाइन और प्लेन पढ़ना हो तो आप लाइन एंड प्लेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, यस प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्लेबैक सेशंस होते हैं, क्या होते हैं, प्लेबैक सेशंस। जो लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, यू ऑल आर वेलकम टू नून एकेडमी। बच्चों आप सबका स्वागत है। सो दिस इज अंकुश, दिस इज अंकुश, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम 10+ इयर्स। आप लोग मुझे देख भी सकते हो थ्रू दिस पिक्चर कि मैं कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। प्रणीता, आई वुड से कि आज जो है, आज जो टॉपिक है ये नया टॉपिक है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक टुडे ओनली। ओके, तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ मी फ्रॉम टुडे, है ना। मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, अगर कोई ये पूछना चाहेगा तो मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर रहा हूँ आज और कल में, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा पार्ट 1 में, है ना। हम लोगों ने पार्ट 1 डन, मतलब एलपीपी आज शुरुआत होगा, सिर्फ एलपीपी आज शुरुआत होगा, और पार्ट 2 हम परसों से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में भी पहले मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करूंगा, जो लास्ट दो सबसे इजी टॉपिक्स है, ठीक है, फ्रॉम वेनसडे। ओके बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ये है। और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग डिफरेंशिएशन एंड ऑल सब चालू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बता दी। तो अब एंड यस, क्वेश्चन बैंक आया हुआ है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि महाराष्ट्र स्टेट हैज गिवन क्वेश्चन बैंक। तो बच्चों मैं आई हैव गॉन थ्रू क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही है, तो व्हेनेवर वी सॉल्व दोस टॉपिक हम वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही करेंगे, है ना, वही क्वेश्चंस करेंगे जो बैंक में है। ओके, बट ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन बैंक से ही पूरा पेपर आएगा। ओके, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन बैंक से ही पूरा पेपर आएगा। डेफिनेटली आई विल सेंड इन ग्रुप, मैं क्वेश्चन बैंक मैं सेंड कर देता हूँ आप लोगों के ग्रुप में। ओके बच्चों, आप लोग सब लोग टेलीग्राम चैनल पे हो, मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे, आर यू ऑल देयर इन टेलीग्राम चैनल? ज्वाइन कर लो अगर नहीं हो तो, ठीक है, तो आई विल सेंड देयर। ओके, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल्स, आई विल सेंड देयर, प्लस आई विल आल्सो सेंड इन द ग्रुप। जो आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया ना मेरा अभी, राइट, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टडी ग्रुप ज्वाइन अगर आपने किया हो तो। ओके, डोंट वरी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ प्रसाद, ऐसा कुछ नहीं है कितना परसेंट आ सकता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। लेकिन वी कैन अज्यूम कि 50-60% तो आएगा आएगा, ठीक है, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 50-60% तो आएगा ही आएगा फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ओके बच्चा, तो बेसिकली हम भी वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम लास्ट 10 years। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम सॉल्व कर रहे होते हैं। मिनिमम काम करते हुए मैक्सिमम स्कोर कैसे करना। ओके, ओके चलिए स्टार्ट करें फिर अब। और कोई क्वेश्चन किसी को बेटा, और कोई जनरल क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो, बिकॉज एक बार अगर स्टार्ट कर ले हम टॉपिक तो मजा आता है ना फिर हमें, अगर सिर्फ टॉपिक की बात करें तो, ठीक है, बीच बीच में फिर हम नहीं करेंगे ना आगे पीछे की बातें, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो यस बेटा, आई एम देयर,
मैं आपकी क्वेरीज एंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ अगर बीच में किसी को कोई और क्वेरी आती है तो। ठीक है, इज इट ओके? चलो थैंक्स अ लॉट, है ना। वेल, गुड गुड वर्क चैंपियंस। यस, है ना, कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज डिस्टर्ब मी, आपको जो पूछना है पूछिए, बट आई विल आंसर इट एट द एंड। अब मैं पढ़ाई की बात करते, थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो। सो चैंपियंस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टॉपिक। और हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट लेक्चर है आज, तो आपको हेडिंग लगाना है लीनियर प्रोग्रामिंग, इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर का मतलब क्या, या लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, ये हमारा पहला पॉइंट है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो कुछ बच्चों ने बोला यस, पेज नंबर 227 पे है सारा, है ना। ये टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है 227, टेक्स्ट बुक अपने साथ साथ रखिएगा। ओके, सो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो डिग्री 1 की हो। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, जनरल लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू 0 होना, है ना। इक्वल टू 0 जब भी आप लिखते हो तो दैट इज एन इक्वेशन। और आपको पता है, ये हमने पढ़ा है, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? स्ट्रेट लाइन। तो सर अगर ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं हम, है ना, क्या कैसे ड्रॉ किया जाता है? तो बच्चों, एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है हमारे पास। हम क्या करते हैं, जब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होता है ना, तो हम लोग, यहाँ ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब मुझे इस इक्वेशन को ड्रॉ करना हो, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को ड्रॉ करना हो, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर मुझे दो पॉइंट मिल गए तो मैं उनको कनेक्ट कर लूंगा, ये दो पॉइंट है तो मैं इनको कनेक्ट कर लूंगा, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। देख रहे हो आप, कहीं पे भी दो पॉइंट ड्रॉ किए, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू देम, यूनिक। ओके, कोई भी दो पॉइंट रहे तो हम यूनिक स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। सही बात है ना बच्चों? तो अब जो इक्वेशन हमारे पास है ना, अब जो इक्वेशन हमारे पास है, उसको ड्रॉ करने के लिए भी मुझे दो पॉइंट्स लगेंगे बेटा। तो हम पॉइंट्स कैसे निकाले सर, कैसे निकाले पता है आपको? यस, एक्स को 0 रखेंगे, एक्स को 0 रखा गया इस इक्वेशन में, तो देखो ए एक्स वाला पार्ट 0 हो गया, तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से वाई क्या आएगा? माइनस सी बाई बी। समझिए आपको ये बात, अगर आपने एक्स को 0 रखा तो वाई क्या मिला आपको? माइनस सी बाई बी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, है, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेटर से फर्स्ट पॉइंट को ए कह दिया मैंने, 0 माइनस सी बाई बी। ठीक है, एक्स भी मिल गया मुझे और वाई भी मिल गया, बहुत अच्छे बेटा। मुझे एक और पॉइंट चाहिए, अब आप लोग बताओगे एक और पॉइंट कैसे लूं मैं? हाउ कैन आई फाइंड अदर पॉइंट, बिकॉज आई नीड टू पॉइंट्स एनी हाउ। हाँ देवेश, नया चैप्टर है, ठीक है। यस बच्चा, है ना, तो आई कैन पुट y इक्वल टू 0। जैसे इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा? ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट मिल गया हमें, क्या? माइनस सी बाई बी कॉमा 0। वेरी नाइस, माइनस सी बाई ए, सॉरी, यस, माइनस सी बाई ए। ओके, तो माइनस सी बाई ए, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें? माइनस सी बाई ए कॉमा 0। ठीक है, अब इनको प्लॉट करेंगे हम लोग। तो बच्चों, 0 माइनस सी बाई बी जो भी होगा वाई एक्सिस पे होगा, दिस इज ए पॉइंट, और ये जो है वो बी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि उसका वाई कंपोनेंट 0 है। करेक्ट बात? और इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन होगा, है ना, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर। ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? है ना, कोऑर्डिनेट समझ नहीं आए? देखते हैं ना हम लोग, एक एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चा। ठीक है प्रणीत का? ओके, चलो एक एग्जांपल लेके देखें बच्चों। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन है कोई, सब लोग ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे प्लॉट करना है, इस लाइन को प्लॉट करना है। ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस हमारे पास है। तो हम इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, आप बच्चे बताएंगे मुझे, कैसे करूं मैं? ए पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे? मुझे दो पॉइंट चाहिए है, आप लोग बताइए। हाउ वुड आई गेट फर्स्ट पॉइंट? यस शेखर, बहुत बढ़िया। x को 0 रखेंगे बच्चों। अगर मैंने इस इक्वेशन में, ऊपर की इक्वेशन में x को 0 रखा, तो क्या बचा? 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू माइनस 6, तो बेटा y क्या आया? -2। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए?
0, -2। अब 0, -2 ये पहला पॉइंट है बच्चों। सेकेंड पॉइंट भी चाहिए ना मुझे, तो बी पॉइंट कैसे मिलेगा? इस बार हम, यस वेरी नाइस बेटा, तो y को 0 रखोगे इस इक्वेशन में, 2x + 6 = 0 बचेगा बेटा। तो यहां से देखेंगे आप x इज -3, तो ये पॉइंट क्या बन गया? -3, 0। क्या अब समझ में आया आपको? प्रणीता, आर यू क्लियर नाउ? ये 2 पॉइंट्स हमें मिले, सभी को मिल गए। ओके, अब करेक्ट है ना यहाँ तक? अब आपको ए और बी पॉइंट जो है ना, ए और बी पॉइंट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। वेरी नाइस। ओके, तो ए और बी पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। ए पॉइंट क्या है? x0 है उसका, x0 मतलब y एक्सिस पे रहेगा। ओके, और ये यहाँ आएगा ए पॉइंट, करेक्ट। 0, -2, करेक्ट बच्चा। फिर नेक्स्ट -3, 0 जो है, तो x का कंपोनेंट निगेटिव है सर, तो यहाँ आएगा। हाँ, तो ये बी पॉइंट है हमारा, विच इज -3, 0। वेरी नाइस। दस द इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी वो ड्रॉ करेंगे अब हम। ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन, ठीक है, ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन कैसी है? ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, है ना। साहिल, वो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम बाद में देखेंगे ना बेटा। अभी अब थोड़ा सा ना जो मैं कह रहा हूँ देखो बस। ओके बेटा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको, है ना। पूरा चैप्टर होने तक आपको सब समझ जाएगा कि टेबुलर में होता है या कैसे होता है, करेक्ट। तो ऐसा ऐसा ये आएगा, तो ये लाइन आगे पीछे बढ़ते रहेगी। ओके, तो ऐसा ये लाइन आएगा। सब लोग समझ गए? एवरीवन अंडरस्टूड? ये इक्वेशन है, क्रिस्टल क्लियर ना सबको? QED। चलो एक लाइन प्लॉट करते हैं हम एक आध लाइन और प्लॉट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए एक और देखेंगे। आप लोग भी अपने बुक में करिए और मैं भी करूंगा प्लॉट। प्लॉट करते हैं हम लोग 5x - 4y, ओके, +20 = 0। ऐसा कुछ ले लिया मैंने। बोलिए पहला पॉइंट बताइए आप, पहला पॉइंट कैसे निकलेगा? वेरी नाइस, x को 0 रखिए सर, तो क्या बचा? -4y + 20 = 0 बचा। बहुत बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो y 5 मिला। ए पॉइंट क्या हो गया? 0,5 हो गया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, है ना। बहुत सारे बच्चे, मैं कहता हूँ ना मेरे बच्चे सबसे अच्छे, दैट इज ट्रू नाउ। मेरे बच्चे सबसे अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? y को 0, y को 0 रखोगे तो क्या होगा? 5x + 20 = 0। तो सॉल्व किया आपने, x का वैल्यू क्या है? -4। तो ये पॉइंट क्या है? -4, 0। दोनों चीजें कर दी सर हमने। अब आते हैं हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस पे। ओके, प्लॉट करना है सर। 0,5 कहाँ रहेगा? x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? ए पॉइंट कहाँ रहेगा? x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? आप लोग बताइए मुझे। वेरी नाइस, कहाँ रहेगा? y एक्सिस पे रहेगा ना श्रेयोश जी, एच जे गलत है ना। यस, बहुत अच्छे, y एक्सिस पे। x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे होता है या नहीं? ओके, और 5 मतलब ऊपर। दिस इज अवर ए पॉइंट 0,5। ओके, नेक्स्ट -4, 0 कहाँ होगा? -4 मतलब निगेटिव, तो -4, 0, करेक्ट। यस सर। अब नाउ इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वी गेट द स्ट्रेट लाइन दैट वी आर सपोज टू फाइंड। ये स्ट्रेट लाइन हमारी हो गई ना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चों। गॉट इट? तो हमने निकाल लिया हमारा स्ट्रेट लाइन जो चाहिए था। तो ऐसे हम इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, है ना, ऐसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबको समझ में आया कि इक्वेशन को प्लॉट कैसे किया जाता है? ठीक है, सब लोग क्लियर है पक्का? ठीक, वेरी नाइस, गुड। तो अब हम बात करेंगे, बहुत अच्छे बच्चा। अब हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वेशन के बारे में। अभी तो इक्वेशन के बारे में बात की, बट जो मेन बात करनी थी मुझे, वो अब हम करेंगे, वो है लीनियर इनइक्वेशन। ओके, सब लोगों ने लिख भी लिया ना साथ साथ में? ये एग्जाम्पल नंबर 2। चलो, अब जो है ना, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, लीनियर इनइक्वेशन। वेरी नाइस। अब इक्वेशन और इनइक्वेशन में क्या फर्क होगा? तो ax + by + c = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आया है ना, इक्वल टू का साइन आया है। बट जब इक्वल टू नहीं रहेगा, मतलब क्या हो सकता है सर? ग्रेटर देन 0 हो सकता है सर, लेस देन 0 भी हो सकता है, करेक्ट। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है बच्चों, ओके, और लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है।
तो दिस ऑल आर कॉल्ड एज लीनियर इनइक्वेशन। ये सारे लीनियर इनइक्वेशंस है। तो ये होती है लीनियर इनइक्वेशन, मतलब इनइक्वलिटी अगर है तो इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन। बहुत ही अच्छे, ठीक। तो दिस आर कॉल्ड एज लीनियर इनइक्वेशन, बहुत अच्छी बात। अब सर ये लीनियर इनइक्वेशन है, ठीक बात है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे? जैसे लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? आपने देखा ना, लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। ये ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन आई थी तो इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो इनइक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे पता है? ये बताएंगे रीजन अबव और बिलो द स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे? ये रीजन अबव और बिलो द स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आ रहा? कोई तो बोलो ऐसे कि नहीं समझ में आ रहा सर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बोलता है ना कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यस। हाँ, अब देखो, अब बाद में जब बात देखिए। अब नेक्स्ट, जो लीनियर इनइक्वेशन क्या दिखाता है ना, क्या दिखाता है लीनियर इनइक्वेशन, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यस प्रणीता। तो अगर मैं लीनियर इनइक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा प्रणीता? ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। लीनियर इक्वेशन होती है ना स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है दिव्या, प्रणीता? जब मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, तो क्या था वो एक स्ट्रेट लाइन थी। तो जब ये ग्रेटर देन या लेस देन 0 हो जाएगा ना, ग्रेटर देन या लेस देन 0 जब होगा बेटा, तो ये क्या होगा? या तो ये ऊपर का रीजन दिखाएगा, मतलब ऑल द पॉइंट्स अबाउ दिस लाइन विल सेटिस्फाई दैट रिलेशन, और या तो नीचे का रीजन। ये क्या करता है? या तो ऊपर का रीजन दिखाएगा या तो ये नीचे का रीजन दिखाएगा, ठीक। तो जब भी इनइक्वलिटी होगी, वो अब कौन सा रीजन है क्या है वो हम डिटरमाइन करेंगे। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जब भी इनइक्वलिटी होगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स रीजन अबाव और बिलो। ये पूरा, ये जितना भी है ना ऊपर का पूरा रीजन या फिर नीचे का पूरा रीजन, राइट। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या समझना था? कि लीनियर इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं और इनइक्वेशंस क्या दिखाते हैं? उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का रीजन या नीचे का रीजन। ठीक है दिव्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, इन्फिनिटी तक होगा शेखर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। चलो अभी ना, अभी एक और टास्क देखते हैं। समझ में? ये लिख लो, सारे लोग लिख लो, बहुत अच्छे, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। सब लोग मैं जब बता रहा हूँ साथ साथ में लिखते भी रहिएगा। बहुत बेसिक से चल रहा है आज काम, है ना। हम दो लेक्चर्स लेंगे, आज का भी और कल का भी, और दोनों लेक्चर में, क्योंकि 4 मार्क का पक्का क्वेश्चन होता है इस टॉपिक पे। ओके, 4 मार्क तो हमें लेने ही लेने हैं और सबसे इजिएस्ट टॉपिक है ये। हाँ, आईएमपी डी, सेक्शन डी में आता है। ओके, अब बच्चों लेटेस्ट से मुझे अब ना प्लॉट करना है और रीजन पता करना है। कौन सा रीजन पता करना है? देखिए, मुझे पता करना है प्लॉट करके ये वाला रीजन, 2x प्लस 3y माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। प्लॉट एंड फाइंड द रीजन, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे। ओके, ये कैसी है? लीनियर इनइक्वेशन है। कैसी है ये? लीनियर इनइक्वेशन है। तो जो लीनियर इनइक्वेशन दी है ना, उसको हम पहले कॉलम में लिख देते हैं। ये क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। समझी बात आपको है? तो ये हमारी हुई पहले कॉलम में। अब नेक्स्ट, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? तो लीनियर इक्वेशन, बच्चों इन इक्वेशन से इक्वेशन लाना मतलब क्या? इक्वल टू 0 कर देंगे बस, बहुत अच्छे। तो है ना, इक्वल टू 0 कर देंगे, अंडरस्टूड। अब मुझे इसको देखो स्टेप आराम आराम से, प्रिया बेटा एक बार पूरा हो जाए, है ना, फिर देखेंगे आराम से। तो हमें क्या दिया था? इन इक्वेशन दी थी। हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन लेके आ रहे हैं। इक्वेशन कैसे लेके आ रहे हैं? इक्वल टू करेंगे तभी तो उसको इक्वेशन कहेंगे। अच्छा बेटा, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए ना। तो पॉइंट्स कैसे मिलेगा बेटा आप लोगों को? पहले आप क्या करोगे? एक्स को 0, तो एक्स को 0 करोगे इस इक्वेशन में, तो वाई क्या आएगा? बोलिए सब लोग, वाई क्या मिलेगा फिर आपको जब एक्स को 0 करोगे? तो वेरी नाइस, 3y माइनस 6 0 हो जाएगा सर। तो वाई कितना मिला बेटा? 2। तो 0,2। वैसे ही आप y को 0 करोगे बेटा, y को 0 करोगे तो x क्या मिलेगा आपको? वेरी नाइस बेटा, y को 0 किया आपने तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या मिला?
3,0 मिल गया। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हम लोगों को। अब हम इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं क्या सब बच्चे? सारे बच्चे इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं क्या? ओके है ना? तो भाई चलो कर लेते हैं हम प्लॉट फिर। सब बच्चे ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, है ना? तो पॉइंट्स को, पहला पॉइंट है ए पॉइंट जो कि क्या है 0,2 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा 3,0 है। ये दोनों पॉइंट से जानी चाहिए हमारी स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पॉइंट से जानी चाहिए हमारी स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? ओके, तो दोनों पॉइंट से हम जाने चाहिए तो हम डल, राइट, हमने स्ट्रेट लाइन बना ली जो इन दोनों पॉइंट से आ रहे हैं। आप सब लोगों को दिख गया ये? यस बच्चों, यहां तक सब लोग पहुंच गए मेरे साथ? क्या आप सब लोग यहां तक पहुंच गए हो मेरे साथ? पक्का है ना? जैसे ही मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं, हमेशा मेरा ये आदत रहेगा। 2x + 3y - 6 = 0 है। ओके, अब अच्छा आप बताओ, हम लोग इक्वल टू 0 सॉल्व करने आए थे या लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने आए थे? सर लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने आए थे, करेक्ट? तो मुझे अब चेक करना है, मुझे अब चेक करना है कि इसका रीजन कौन सा है। इसका रीजन कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा रीजन है मुझे चेक करना है बच्चों, ऊपर का है या नीचे का है, करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट नीचे के रीजन का, है ना, ले लूंगा। अब देखो नीचे, लाइन के नीचे आप सबको ओरिजिन दिख रहा है, ये देखो ये पॉइंट लाइन के नीचे है बेटा, दिख रहा है सबको लाइन के नीचे ओरिजिन? तो मैं चेक करूंगा कि ओरिजिन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अब मैं क्या चेक करूंगा, ओरिजिन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ये जो रिलेशन है ना 2x + 3y - 6 ≤ 0, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कैसे चेक करोगे आप? तो ओरिजिन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2 इंटू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, देखिए सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? 2 इंटू 0 + 3 इंटू 0 - 6 ≤ 0। क्या मिला मुझे? -6 ≤ 0। इज इट ट्रू? क्या -6 छोटा है 0 से? -6 -6 छोटा है, यस, है ना? तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को क्या कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। प्रणीता बेटा 2 मिनट रुक जाना, है ना, हम करेंगे बेटा एक बार फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन किधर है, डाउनवर्ड है या अबाव है? तो ओरिजिन डाउनवर्ड है। सो देयरफॉर हमारा जो रिलेशन, हमारा जो रीजन रहेगा वो कौन सा रहेगा, डाउनवर्ड वाला। तो दिस इज द रीजन दैट वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई। इसे कहते हैं ओरिजिन साइड। इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन साइड रीजन। क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया तो ओरिजिन वाला रीजन, हाँ हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, ओरिजिन वाला रीजन। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में ओरिजिन साइड, है ना? रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड। तो चलिए, जिनको नहीं समझा बेटा, हम 2-3 एग्जांपल और लेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी। बट ये एग्जांपल एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सब बच्चे। नहीं ऐसे ट्रिक नहीं रखते ना, अभी अभी रुक जाइए, हम ना ट्रिक वगैरह आखिरी में। जितने बच्चों को नहीं समझा है प्लीज देखिए स्टेप्स, प्लीज गो थ्रू द स्टेप्स वंस विथ मी। सबसे पहले हमको इनइक्वलिटी को प्लॉट करना है। क्या करना है, इस इनइक्वलिटी को प्लॉट करना है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहला स्टेप है, लीनियर इनइक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। ऐसा टेबल बनाना है हमेशा आपको। टेबल में ऐसे 4 चीजें होगी। तो लीनियर इनइक्वेशन जो दिया था हमें, उसका लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ इक्वल टू लिख देंगे आप इसमें। उसके अंदर मुझे 2 पॉइंट्स लाने पड़ते बेटा। तो ये मेरा रफ वर्क है कि x को 0 रखा तो y क्या मिला, y को 0 रखा तो x क्या मिला। तो ये 2 पॉइंट्स है। इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है वो इन दोनों पॉइंट से जा रहा है। ओके, यहां तक की बात क्लियर होगी। तो हमको ड्रॉ करते आ गया सर। अब मुझे चेक करना है कि जो इनइक्वलिटी है ये नीचे का रीजन दिखाएगा या ऊपर का रीजन। बच्चों मुझे ये चेक करना है कि जो इनइक्वलिटी है ये नीचे का रीजन दिखाता है या ऊपर का। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे मुझे एक बहुत ही खास पॉइंट दिखता है, वो ओरिजिन। तो मैं ओरिजिन के लिए चेक करता हूँ कि 0,0 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। देखिए यहाँ किया है मैंने ये स्टेप। प्रणीता समझ में आ रही है बेटा आपको मेरी बात? ओरिजिन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को मतलब x को 0 रख के देखेंगे, y को 0 रख के देखेंगे। हमने x और y को यहाँ 0 रख के देखा तो आया मेरा -6 <0। ओके, -6 < = 0। ओके, और जैसे ही -6 < = 0 आ गया,
है ना। जैसे ही -6 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया मतलब ये ट्रू है। ओके, तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या कि ये ओरिजिन रीजन सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? जिस साइड ओरिजिन है वही रीजन हमारा सॉल्यूशन है। ओके, सो इसे हम नाम देते हैं ओरिजिन साइड रीजन। क्या अब समझ में आया बच्चों आप सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? पक्का है ना। ओपी वगैरह कुछ नहीं है अमित, है ना, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। नाइस, है ना, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छे बच्चा लोग, आप सच में बहुत बढ़िया कर रहे हो सब लोग, गुड वर्क। और प्लॉट करेंगे या इट नीड्स मोर एग्जांपल बच्चा, वो तो है ही, वी विल सॉल्व मोर एग्जांपल्स फॉर श्योर। ओके, हाँ फॉल्स आया तो हम कहेंगे यार ये रीजन नहीं है दूसरा रीजन है, तो नॉन ओरिजिन साइड हो जाएगा। करेक्ट प्रियंका। यहाँ ट्रू आया इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन रीजन है। ठीक है, करें और एक दो एग्जांपल्स। लेट अस ट्राई 1 2 3 एग्जांपल्स मोर। पेज नंबर 230 पे है ये सारा, है ना। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट एग्जांपल्स फ्रॉम पेज नंबर 230। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 230 पे है बच्चों, सबने लिख लिया है? शुड वी डू मोर एग्जांपल्स ऑन इट? लेट्स सॉल्व दिस। देखिए, शो द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन इक्वेशंस, ऐसा बोला गया है हमें। शो द, है ना। तो पहला पार्ट है x इज लेस देन इक्वल टू 3। बच्चा ये इन इक्वेशन है। ओके, अब आप x इज लेस देन इक्वल टू 3 बोला गया, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? देखिए टेबल बना देते हैं हम लोग, है ना। इन सभी के लिए टेबल बना देते हैं। एक टेबल बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। करेक्ट करेक्ट, है ना। टेबल में क्या क्या आएगा? लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, पहले क्या आएगी? लीनियर इन इक्वेशन। टेबल में सबसे पहली चीज है इन इक्वेशन, सेकेंड आएगी इक्वेशन, फिर थर्ड हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। इन इक्वेशन इक्वेशन, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ रहेगा इन इक्वेशन, फिर हम लिखेंगे इक्वेशन, फिर उसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स जो मुझे चाहिए होते हैं, और लास्टली हम लोग रीजन का पता करेंगे। ओके, तो पहला पार्ट क्या है? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जैसे सब कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्स इक्वल टू 3 होगा। करेक्ट। अब x इक्वल टू 3 का मतलब क्या कि x हमेशा 3 रहेगा। तो मुझे पॉइंट अगर चाहिए तो क्या होगा इस बार? x3 तो y1 भी हो सकता है, x3 तो y2 भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? x हमेशा 3 रहेगा, दैट इज व्हाट x इक्वल टू 3 सेज। ओके बच्चा लोग, है ना। ये x एक्सिस और y एक्सिस है हमारे पास। बच्चों अब ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे, नहीं समझ में आया आपको? x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन का मतलब ये होता है कि y कुछ भी हो सकता है, y कैन बी एनी पॉइंट। तो आप y को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, लेकिन x क्या है? हमेशा 3 रहेगा। दिस इज x इक्वल टू 3 बच्चों। ये स्पेशल लाइन है ना, ये स्पेशल चीज होती है। आप y को 0 रखो, x3 ही रहेगा, y को 1 रखो, x3 ही रहेगा, y को 2 रखो, x3 रहेगा। कुछ भी रख सकते हैं बेटा प्रणीता, इट इज अप टू अस, वी कैन हैव एनी वैल्यू। समझ आ रहा है क्या बात, या मैं फिर से बताना पड़ेगा मुझे सब? ओके, तो अगर हमने कुछ भी रखा है ना, तो समझिए आपको बात, y को कुछ भी रखो, y है ही नहीं ना इस इक्वेशन में। y जब नहीं है इस इक्वेशन में तो वी कैन हैव y का एनी वैल्यू, 3,0, 3,2, 3,1, कुछ भी रख सकते हो। ओके, ठीक है। अब हम पॉइंट प्लॉट करें तो देखो ये है 3,0, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये होगा 3,1, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये होगा 3,2, है ना, ऐसे आ जाएगा ये। तो बस कोई भी दो पॉइंट चाहिए थे हमें, तो हमने दो पॉइंट ले लिए, और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे बच्चे हम। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो स्ट्रेट लाइन चाहिए थी ना वो मिल जाएगी। तो हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा ये स्ट्रेट लाइन मिल गया हमको। दिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि x इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब रीजन कौन सा है? ठीक है, हमारा इनिक्वालिटी क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हम ओरिजिन जो है, ओरिजिन ये पॉइंट है ना बच्चा लोग, ओरिजिन वाला साइड जो है वो चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 0 0 डालेंगे यहाँ पे, 0 0 रखेंगे मतलब x को 0, y को 0। x 0 है, ठीक है, y तो 0 है ही नहीं, मतलब y है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। यस, तो ट्रू है मतलब ये रीजन क्या आ गया बेटा? ओरिजिन साइड।
मतलब जिस साइड ओरिजिन है वो हमारा सॉल्यूशन है, ये वाला साइड हमारा सॉल्यूशन है, ऐसी बात हो गई, है ना बच्चा लोग? इंटरेस्टिंग एंड इजी, इजंट इट इंटरेस्टिंग एंड इजी? करेक्ट ना? सब लोग कंप्लीट कर लो, ऑल ऑफ यू प्लीज कंप्लीट करिएगा। वेरी इजी, यस, QED, क्वाइट इजीली डन, गुड। ऐसा हम लोगों को ना हमेशा टेबल बनाना है, ठीक है? एक और करेंगे, ये सारे देखो यही पे ये सारे सॉल्यूशंस एंड ऑल। तो बच्चा लोग एक और करते हैं, लेट्स डू 4x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू, है ना, 4x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 20। अब प्रणीता बताओ क्या करूंगा मैं? आपको पता है क्या करूंगा? टेबल बनाऊंगा सर। बनाएंगे ना आप लोग भी मेरे साथ सर टेबल? सब लोग करिए, चलिए मेरे साथ साथ अपने अपने बुक्स में करिएगा, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप लोगों की मेरे साथ साथ। ये इन इक्वेशन होता है पहले, वो क्या है? 4x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 20, ये इन इक्वेशन है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी बेटा? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 हो जाएगी, राइट? वेरी नाइस, बहुत अच्छे सब बच्चे। ओके, अब सर मुझे पॉइंट्स लाने हैं जो इस लाइन के ऊपर होंगे। एक स्ट्रेट लाइन होगा, पॉइंट्स कैसे मिलेंगे बच्चा हमें? x को 0 रखूंगा तो क्या हो गया? माइनस 5y इक्वल टू 20, करेक्ट? तो y कम्स आउट टू बी -4। सबको समझ आई मेरी बात? हाँ सर समझ आइए, करेक्ट, ओके। वैसे ही बच्चों y को 0 रखोगे, y को 0 रखोगे तो क्या? 4x इक्वल टू 20, x 5 मिलेगा, करेक्ट? तो 5,0 दो पॉइंट्स मिल गए मुझे। दो पॉइंट हमारे लिए बड़े काम के हैं। हमें क्या करना है? अब सिर्फ एक्स वाई एक्सिस को प्लॉट करना है और हमारी लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है? कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं हमें? -4,0 सर ये तो नीचे रहेगा ना, 0,-4, यस। फिर 5,0 दूसरा पॉइंट है बेटा, वो यहाँ रहेगा। सबको प्लॉट तो करते आता है कि पॉजिटिव कहाँ निगेटिव कहाँ, ये बात तो सबको ही आती है, ठीक है? इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को कनेक्ट किया बेटा आप लोगों ने, देखिए ऐसी स्ट्रेट लाइन मिली आप लोगों को, मिली ना? इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिल गई सब लोगों को। अच्छा, अब मुझे चेक करना है रीजन कौन सा है, ऊपर का रीजन है नीचे का? तो बेटा ओरिजिन है ना यहाँ पे जो मैं रेफरेंस ले सकता हूँ, करेक्ट, ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे? ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिलेशन में। किस रिलेशन में? इस रिलेशन में। हाँ, ओरिजिन डाल के देखेंगे तो कैसे? 4 × 0 माइनस 5 × 0 लेस देन 20। तो 0 लेस देन 20, इज इट ट्रू? यस, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ? द रीजन इज ओरिजिन साइड। मतलब एरो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? आप लोग बताइए, एरो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ या अबाव और बिलो? वेरी नाइस। सो हमारा जो रीजन आया ना बच्चों, वो सॉल्यूशन सेट जो है वो ऊपर रहेगा, है ना? वो क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, ऐसा रीजन आएगा अबाव। वेरी नाइस, QED, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लैप फॉर यू ऑल, है ना? वेरी नाइस, गुड वर्क डन, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही करना था हम लोगों को और हम कर रहे हैं, यस, QED। ओके, आई एम वेटिंग, है ना? आप लोग में से कुछ लोग लिख रहे होंगे इसलिए मैं रुका हुआ हूँ कि यस यू ऑल आर राइटिंग। QED मतलब क्वाइट इजीली डन, क्वाइट इजीली डन, दिस इज QED। बड़े आराम से कर लिया हमने। एक और क्वेश्चन करना है, लेट्स डू वन मोर। भाई साहब जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम, है ना? एक प्रैक्टिस करते हैं मतलब ये पक्का ही हो जाएगा हमारा। लिख रहे हो? लिख लो, है ना? दिव्या प्लीज लिख लीजिएगा, आई वुड वेट फॉर यू। हो गया ना? बहुत अच्छे, चलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन अभी, हाँ, फटाफट करेंगे हम लोग मिलके, है ना? 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन है। टेबल बनेगा, हमेशा की तरह क्या होगा? टेबल बनेगा। थोड़ा फास्ट करोगे आप और मैं दोनों,
देखते ना कितना टाइम लगता है, ठीक है। या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड व्हाटएवर यार, आप लोग सॉल्व करो साथ साथ में। और अच्छी बात, तो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। सर पॉइंट्स चाहिए है, मैं फटाफट रफ वर्क कर रहा हूँ। x0 तो y आया मेरा -6, y0 तो x आएगा आपका, समझ में आ रहा है 3। तो सर पॉइंट जो है ना वो है 0, -6 एंड 3, 0। ओहो, क्या कहते हो, यहाँ तक फास्ट हो सकता है? जितना फास्ट मैंने किया आप लोगों का भी हो सकता है उतना फास्ट, है ना। अब इसके बाद थोड़ा आराम आराम से, है ना, थोड़ा आराम आराम से। इसके बाद सर अब ड्रॉ करना है, बहुत बड़ा काम करना है। 0, -6 x0 मतलब नीचे रहेगा ना -6, तो ये है 0, -6। x3 है, राइट, यहाँ पे x3 मतलब यहाँ राइट साइड में होगा 3, 0। इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ लाइन चाहिए है, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ लाइन चाहिए है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग दिस टू। ऐसा ये लाइन हो गया, ओके बच्चा। अब नेक्स्ट, हाँ, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। ऊपर में है ना ओरिजिन, तो रीजन कौन सा है पता करना पड़ेगा, ओरिजिन और नॉन ओरिजिन। तो बेटा क्या करना है, मुझे 0, 0 डाल के देखना है। तो आपने यहाँ 0 रखा, किस में डाल के देखना है आपको, इन इक्वेशन जो थी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6। 0 - 0 लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6, यस सर ट्रू है, सारी बात ट्रू है, मतलब रीजन इज ओरिजिन साइड। सबको ये टेबल बनाना ही बनाना है ना, ये टेबल पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो रीजन है वो कौन सा हो गया, ऊपर वाला। जो सोल्यूशन सेट इज, है ना, दिस रीजन। तो ये रीजन है हमारा। अब समझ जाते हैं सब बच्चे, यस द अबाव रीजन इज द रीजन रिक्वायर्ड, ओके। तो ऐसा ये सॉल्व करते हैं, क्यूईडी। बहुत अच्छे, है ना। आई होप सब लोगों का साथ साथ में खत्म हो रहा है ना। बहुत इजी है बच्चा, बहुत ही इजी है, ओके। 4 मार्क तो आपको मतलब फ्री में मिलने वाले हैं, ऐसे समझिए आप, इतना इजी है ये। तो अपने स्टेप्स कैसे हैं, टेबल बनाइए और ड्रॉ कर लीजिए, दैट इज ऑल। अच्छा चलिए, है ना, सबका हो गया है ना, सब लोग मेरे साथ साथ ही लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा, यस साथ में ही करो। x+2y लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सर सबसे पहले टेबल बनेगा, टेबल में क्या क्या आएगी, 4 चीजें आएगी, है ना। इन इक्वेशन जो कि है x+2y लेस देन इक्वल टू 0, इक्वेशन x+2y इक्वल टू 0, पॉइंट्स चाहिए है, और उसके बाद में रीजन चाहिए है। तो जो पॉइंट चाहिए, तो x को 0 रखा आपने, तो क्या हुआ, 2y भी 0 आया, मतलब y 0 आ गया, तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, y भी 0 आ गया। अब नेक्स्ट, y को 0 नहीं रख सकते ना, फिर अब मैं क्या करूं, x को 0 रखा, y 0, अगर y को 0 रखोगे फिर x 0 आ जाएगा, मुझे एक और पॉइंट चाहिए है। बताइए क्या करूं फिर मैं, आप लोग जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। मुझे एक और पॉइंट चाहिए, x की कोई और वैल्यू रख दें, कोई भी वैल्यू रख दीजिए, है ना। x की वैल्यू आप जो भी रख, 1 रख ले, ठीक है। x को 1 रखा तो इक्वेशन क्या होगी, 1+2y इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से 2y इज -1, तो y कितना आया, -1/2 आया, करेक्ट, ओके। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, 1, -1/2, सही बात है। सब बच्चे समझ रहे हैं। सर हमेशा x0 तो y0 रखते रखते ना, तो लेकिन इस बार क्या हुआ, x0 आया तो y भी 0 आ गया, ओके। तो दूसरे पॉइंट के लिए हमें x की कोई और वैल्यू रखनी पड़ी। कोई कहता कि सर थोड़ा सा आसान करने के लिए कोई और वैल्यू रखूं, चलेगा, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, है ना, यू कैन पुट एनी वैल्यू, ओके बच्चों। लेट्स प्लॉट नाउ, प्लॉट करते हैं। पहले आपको प्लॉट करना है ओरिजिन 0, 0, यहाँ ये वाला पॉइंट है ना पहला। सेकेंड 1, -हाफ, 1, -हाफ कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 1, -हाफ, आप बताइएगा। इन विच क्वाड्रेंट यू विल गेट 1, -हाफ, वेरी नाइस, फोर्थ क्वाड्रेंट। अंदाजे से रख लेते हैं हम लोग, लेट से ये पॉइंट ले लिया हमने, दिस इज 1, -हाफ। वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत अच्छे, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। कि कनेक्ट कर ले, अब दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया, एंड thus दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। ये हमारी लाइन है जो हमें चाहिए थी ना, ये लाइन हमें मिल गई है। अब मुझे देखना है रीजन अबाव वाला होगा या बिलो वाला। प्रणीता देखो ना, मैंने यहाँ स्टेप दिखाया ना बेटा, हाउ कम -हाफ, यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे हैं क्या आपको, कैन यू सी द स्टेप्स ओवर हियर। प्रणीता आप पढ़ सकते हो ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, x को 1 रखोगे इक्वेशन में, तो y क्या बनेगा, -हाफ बनेगा,
ठीक है। अच्छा, अब रीजन कैसे सिलेक्ट करें? शेखर का क्वेश्चन है कि रीजन कैसे सिलेक्ट करें। कौन बता सकता है रीजन कैसे? रीजन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ये बात समझते हैं सब लोग। सब लोग ध्यान से देखिएगा मेरा जो पॉइंट है अगला। रीजन या तो अबव होगा या बिलो होगा। ऊपर का कोई भी एक पॉइंट ले लो बच्चा लोग, ऊपर का कोई भी एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट लेंगे? ये पॉइंट कौन सा हो सकता है? कोई भी एक पॉइंट ले लिए। 1,0 हो सकता है कि ये? क्या आप अग्री करते हो मुझसे? सर 1,0 ऊपर होगा। बच्चों हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ऊपर का कोई भी पॉइंट शेखर, ऊपर इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम ना, कोई भी पॉइंट। यस 0,1, यस शेखर, है ना, गुड। 0,1 होगा, वेरी नाइस। तो आप 0,1 के लिए चेक करिए कि क्या ये रीजन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे इस बार 0,1 के लिए चेक किया, मतलब क्या? x को 0 रखेंगे, y को 1 रखेंगे। इज 2 लेस देन इक्वल टू 0? ट्रू है क्या ये? 2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्या? फॉल्स है, फॉल्स। इसका मतलब रीजन ऊपर वाला नहीं है, तो रीजन क्या होगा? बिलो होगा। रीजन कौन सा होगा? बिलो रीजन होगा। गॉट इट? तो रीजन इधर का रहेगा। दिस इज द सॉल्यूशन सेट बच्चा लोग। ओके, समझे क्या? पक्का रीजन वाली बात समझ रहे हो क्या? चलिए एक बार फिर देखें। नहीं ना बेटा, एच अच्छे से देख, है ना। यस, हाँ सब लोग देखो एच ना, सब लोग देखो। इस बार जो लाइन थी वो कैसी थी? सब लोग ध्यान से देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज ऑल ऑफ यू सी हियर ऑन बोर्ड। हमारे पास x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 0 था। टेबल बनेगा, चार चीजें आनी थी। तो x प्लस टू वाई इक्वल टू 0 इज अवर इक्वेशन। हमने x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया। ठीक है, x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया। हमित मैं जो बोल रहा हूँ सुनो अब, है ना। तो एक पॉइंट आ गया हमारा 0,0, जहां से ये पास होगा। दूसरा पॉइंट, सर हमेशा हम x को 0 रखते हैं फिर y को, यहाँ तो दोनों एक साथ 0 आ गए। एक और पॉइंट लाना था मुझे, तो मैंने क्या किया प्रणीता, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो x को 1 ले लिया। इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए बस, x प्लस टू वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने इस लाइन में x को 1 लिया, तो y क्या आया आप लोगों का? हाफ आ गया, निगेटिव। तो हाफ निगेटिव आया। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। अब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा दोनों को। तो 0,0 तो ओरिजिन होता है, और 1, माइनस हाफ कौन से रीजन में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे रीजन सिलेक्ट करना है बेटा, है ना हमित। तो रीजन सिलेक्ट करना है, या तो ऊपर का होगा या नीचे का। तो ऊपर के रीजन में कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। ऊपर के रीजन में क्या करिए? कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। ठीक है, कोई भी पकड़ लीजिए, 0,1 ऊपर कोई भी रीजन में। तो 0,1 मैंने पकड़ा, और मैं चेक कर रहा हूँ कि 0,1 सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो मैंने क्या किया, x को 0 y को 1 रखा हमारी इन इक्वेशन में, और मुझे दिख रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब ऊपर का रीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कौन सा रीजन सेटिस्फाई करेगा? बिलो। सो देयरफॉर मेरे सारे एरोज कहाँ है? नीचे है। हाँ साहिल चलेगा, आप 0,-1 भी करेंगे चलेगा। अब समझ गए सब लोग? हम्म? अगर समझ गए तो स्माइली या यस कुछ तो आपका आ जाए। ठीक है, नहीं कहीं का भी पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, ऊपर का या फिर नीचे का, है ना। अगर आप चाहते तो नीचे का भी पॉइंट ले सकते थे, 0,-1, वो देखते हैं आपकी ट्रू है या फॉल्स है। समझे बच्चों? पक्का, है ना। तो यही सारी कहानी, अगर ये समझ गए ना आप, ये समझ गए ना आप, तो आपका एक्सरसाइज 1, 2, 3 सब हो जाएगा। प्रणीता, आपको ऊपर का रीजन है या नीचे का रीजन है? हम यूजुअली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करते थे। इस बार लाइन ना ओरिजिन से जा रही है, तो हमें कोई भी पॉइंट लेना है। क्या करना है? कोई भी पॉइंट। हाँ राइट, तो हमें कोई भी पॉइंट लेने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कोई भी पॉइंट, या तो ऊपर का या नीचे का। तो मैंने ऊपर के रीजन से कोई भी एक पॉइंट डाल लिया, 0,1 ले सकते बेटा, y=1 भी ले सकते हैं, और देखा सेटिस्फाई करता है या नहीं। गॉट इट बच्चों? ठीक है, चलो कुछ लोग बोल रहे सर ब्रेकआउट एंड ऑल, ठीक है। तो 7.1 एक्सरसाइज देखे क्या हम लोग? क्योंकि 7 एक्सरसाइज में यही है। आप चाहो तो ब्रेकआउट की तरह 7.1 को ही कर लो। लेट्स सी 7.1 एक्सरसाइज। ओके, अच्छा ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा होता है? दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना।
तो ये क्या होगा, जब मैं इसका रीजन बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन, मतलब ये पूरा रीजन। क्या आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? बस ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कि द रीजन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, ओके। अब यहाँ पे क्या है, आप बताइए कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, x नेगेटिव y पॉजिटिव। यस, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं रीजन बताने की कोशिश करूं तो रीजन कौन सा होगा, दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये पूरा करेक्ट। नाइस नाइस एवरीवन, गुड। फिर यहाँ पे क्या है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट। और ये जो है क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सबको पता है ये सारी बातें कि दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव कहाँ होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। वेरी नाइस, गुड गुड वर्क ऑल, ओके, है ना। अब ये क्वेश्चंस हमारे हैं, है ना। तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला गया है, जो जो इंपॉर्टेंट, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को हम कर रहे हैं, है ना, इस पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्चुअली हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो तो 2 और 4 है ना, जिसके बारे में हमें बात करनी है, जो हम कल करने वाले हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करें। पहला, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। हम क्या करते हैं ना, एक ही टेबल में दोनों को करते हैं इस बार, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद इन द सेम टेबल, सिर्फ ड्रॉ 2 बार करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, ओके। तो हमें पहले क्या करना है, इन इक्वेशन लिखना है, फिर इक्वेशन लिखना है, फिर हमें पॉइंट्स की जरूरत है, और उसके बाद में हम लोग रीजन की बात करेंगे। फटाफट फटाफट पहले वाले की बात करते हैं ना, लेट्स ड्रॉ डू अबाउट फर्स्ट लाइन। बच्चों फर्स्ट लाइन के बारे में, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। पॉइंट्स ये, अब मैं ओरली लिखूं पॉइंट्स, x को 0 रखा तो y क्या आएगा, 3 आएगा। जब y को 0 रखोगे तो x क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, करेक्ट, ओके। और अब ना आप अब डायरेक्टली बात कर लो, ओरिजिन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ड्रॉ करने से पहले ही। कैसे सर, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 है ना, तो 0 0 डाल के देखते, तो 0 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है ना, ट्रू। तो क्या मिला सर, कि हम रीजन जो देखेंगे क्या है, ओरिजिन साइड है। हम पहले ही बात कर लेते हैं इसके बारे में। गॉट इट बच्चों, बिना ड्रॉ किए ही हमने बात कर ली सारी, कि हाउ डू आई गेट ओरिजिन साइड एंड हाउ डू आई नॉट गेट ओरिजिन साइड। समझे बच्चा लोग? तो ये हमारा सब बात हो गया अभी तक का, ओके। चलो अब ड्रॉ कर ले इसको, तो लेट्स ड्रॉ इट नाउ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहली लाइन के लिए है, हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो 0,3 कहाँ है, ऊपर रहेगा, ये रहेगा 0,3। फिर 6,0 यहाँ कहीं रहेगा 6,0। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वी गेट अवर लाइन रिक्वायर्ड। इन दोनों को आप लोग भी कनेक्ट करिए, ये हमारी लाइन होगी। समझे सब बच्चे? ओके। ओरिजिन साइड मतलब प्रणीता ओरिजिन की तरफ। अब आप बताओ ओरिजिन कहाँ पे है, ऊपर है या नीचे है? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन कहाँ है बेटा प्रणीता, नीचे, है ना। तो ये रीजन क्या हो गया, नीचे हो गया, बस खत्म। इतना सिंपल सिंपल है बच्चा। तो ये हमारा रीजन क्या हो गया, नीचे नीचे हो गया। तो ये है x प्लस 2y इक्वल टू 6 वाली चीज है ना। तो ये किसके लिए था, x प्लस 2y इक्वल टू 6। समझ गए सब? इज एवरीवन ओके, अंडरस्टूड? हाँ, डोंट वरी, है ना, कंफ्यूज हो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना जब मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। तो पहला क्वेश्चन मेरा था x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों 2x प्लस 5y माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा है। चले करिए इसको, करें, है ना। इक्वेशन क्या है इन इक्वेशन, 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, स्टेप नंबर 1, टेबल फिल करिए, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। आप लोग ये बताइए पॉइंट्स कैसे निकालते हो आप, हाउ डू यू फाइंड पॉइंट्स ओवर हियर। x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 2 आएगा। y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा, 5 आएगा, करेक्ट। किसी को दिक्कत तो नहीं है पॉइंट्स निकालने में, किसी को दिक्कत तो नहीं है पॉइंट्स निकालने में, ठीक है, वेरी नाइस, गुड। अब ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड कैसे चेक करोगे आप लोग, हाउ वुड यू चेक कि ओरिजिन साइड है या नहीं है? ओरिजिन को पुट करके देखिए, तो यहाँ 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,
क्या 0 ग्रेटर इक्वल टू 10 है बच्चों? नो। तो इसका रीजन क्या हो गया? नॉन ओरिजिन साइड। समझ गए ना नॉन ओरिजिन साइड कैसे हो गया? ओके। ओके, तो क्या हो गया ये नॉन ओरिजिन साइड। अब चलिए ड्रॉ करते हैं। बच्चा लोग ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, करेक्ट। पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स कौन से प्लॉट करने हैं? 0, -2 नीचे होगा, तो 0, -2। 5, 0 ऊपर होगा, 5, 0। इन दोनों को आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करेंगे। दिस इज द लाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर। ओके। अब प्रणीता, आप बताओ विच साइड, ऊपर वाला है या नीचे वाला? ओरिजिन साइड नहीं, क्या बोला इसने? नॉन ओरिजिन साइड। तो कौन सा? नीचे। बहुत अच्छे। जहां ओरिजिन नहीं है वो वाला साइड चाहिए सर मुझे, तो वो कहा है नीचे। तो द आंसर इज नीचे वाला साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। अ बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। गुड वर्क डन। यस, QED, है ना, हमारा जो बड़ा क्वेश्चन है ना उसके लिए प्रिपरेशन हो गई हमारी बहुत अच्छी। इतना अच्छा अगर आपका बेसिक है तो आप पक्के से, है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सबने साथ साथ कर लिया या शुड आई वेट फॉर समवन? कोई ड्रॉ कर रहा है, कोई लिख रहा है? एक क्वेश्चन और हो सकता है ना, क्योंकि हमारा, ठीक है। यस। अब इस बार क्या करा है ना, ये दोनों को एक साथ बताना है, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बताना है इन दोनों को। बनाएंगे टेबल फटाफट। हमेशा सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा? ड्रॉ टेबल। टेबुलेट करना है सारी चीजों को। और दोनों लाइन को एंड बोला है, मतलब दोनों लाइन को एक ही टेबल में, एक ही इसमें दिखाना है सब। ग्राफ भी एक। तो पहले इन इक्वेशन, फिर इक्वेशन, फिर पॉइंट्स, और फिर रीजन। ये चार चीजें आपकी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना, इक्वेशंस क्या है देखिए। 2x + y > 2। 2x + y = 2। ठीक है, पहली चीज। ठीक है बच्चों। पॉइंट्स, x को 0 रखेंगे तो y क्या मिला? 2। y को 0 रखेंगे तो x क्या मिला? 1। सबको मिल गया ना 1। ओके। यस, ऐसा हो गया। रीजन क्या होगा? क्या होगा बच्चों रीजन? इसका रीजन ढूंढना है आपको। आप क्या करोगे? 0 और 0 पुट करके देखोगे ना। 0 + 0 > 2। तो ये ट्रू है क्या? नॉट ट्रू, फॉल्स है ये। मतलब रीजन कैसा है? नॉन ओरिजिन। रीजन है नॉन ओरिजिन। ओके बच्चा, ये बात होगी हमारी ओरिजिन और नॉन ओरिजिन की। वैसे अब नेक्स्ट लाइन के लिए देखोगे। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करें, मतलब लिखे तो क्या है? x - y। ओके, सो नेक्स्ट जो है देखिए, तो नेक्स्ट लाइन क्या थी हमारी? x - y। इन इक्वेशन जो थी क्या है? x - y < > 1। ठीक है, < 1। तो अब अगेन x - y = 1 करोगे। ओके, फिर ये इसके पॉइंट क्या होंगे बेटा? x को 0 रखा तो y 1, y -1, राइट। x को 0 रखने पे y -1, y को 0 रखने पे x 1, करेक्ट। यस। तो अब यहाँ पे ओरिजिन और नॉन ओरिजिन तो आपने रखे देखा, 0 - 0 < 1, 0 < 1, तो ये क्या है? ट्रू आया। मतलब क्या? ओरिजिन साइड। ओके बच्चों, सब लोगों को समझ में आ गया ना? और ये टेबल बनाते आ गया पूरा पूरा। अब बात क्या बची है? अब बात बची है सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करने की, राइट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ले। लेट्स ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बच्चा लोग। ओके, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, है ना, सारी चीजें प्लॉट करेंगे। पहली लाइन में कौन से दो पॉइंट्स हैं? 0, 2। ये ऊपर होगा ना 0, 2। ओके, और 1, 0, तो ये हो गया 1, 0। तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है। रीजन कौन सा है? रीजन कौन सा है? नॉन ओरिजिन बोला है तो ऊपर या नीचे? व्हाट डू यू ऑल से? नॉन ओरिजिन बोला है बच्चों, ऊपर या नीचे? यस, अप। गुड। इसके लिए रीजन हो गया अपवर्ड। गुड, ये हमारा पहला हो गया। और जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, यहाँ पे उसका इक्वेशन लिख लिया करिए। तो 2x + y = 2। अब नेक्स्ट सेकंड लाइन को प्लॉट करना है, तो उसके पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे पहले तो आपको। तो चलिए उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं पहले। क्या है? 0, -1, तो x 0 तो y -1, तो ये नीचे से आएगा ना। 0, -1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके,
तो ये पॉइंट है 0,-1। नेक्स्ट है 1,0, 1,0 तो यही रहेगा, राइट, यही पॉइंट है। इन दोनों को कनेक्ट किया बेटा तो हमें मिल जाएगी हमारी सेकंड स्ट्रेट लाइन। तो ये है हमारी सेकंड स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। दिस इज आवर सेकंड स्ट्रेट लाइन बच्चा लोग। इसके लिए रीजन क्या है? इसके लिए रीजन क्या है? ओरिजिन मतलब ऊपर का रीजन, करेक्ट है। ये हमारा दोनों का रीजन। अच्छा, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा होगा? दोनों में कॉमन रीजन कौन सा होगा? चलो मैं कुछ नंबरिंग कर रहा हूँ, आप बताओ। दोनों में कॉमन रीजन नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा या नंबर 4 होगा? दोनों का कॉमन रीजन कौन सा होगा? वेरी नाइस, दोनों का कॉमन रीजन मतलब रीजन 1। वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? ये वाला रीजन। दिस इज द सोल्यूशन सेट, कि दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा ना, दैट इज आवर रीजन बच्चा लोग। तो ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं और ऑलमोस्ट ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपके लिए, है ना। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। यस, इसी जो हमारा कॉमन रीजन है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। द कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड एज फिजिबल सोल्यूशन। जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है, दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। राइट, पेज नंबर 233 पे है ये सारा। ऐसे ही हाँ, इंटरसेक्शन को अगर ये सब शेखर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों रोज मेरा 6 PM को क्लास होता है। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। आपको कैसे लगा क्लास आज का, ऑल ऑफ यू? सबको सारी बातें समझ में आई? अच्छा लगा? अच्छे से एक्सप्लेन हुआ? बच्चा पार्टी, है ना? यस। तो आज का होमवर्क क्या? आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देना चाहिए ना मुझे। चलो गुड, है ना, गुड दैट यू ऑल लाइक्ड। बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, कल भी हुआ था बेटा, है ना, क्योंकि सैटरडे को नहीं हुआ ना, इसलिए कल हुआ था। तो बच्चों हम कल लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट भी करना चाहेंगे। तो आपको होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करना है। आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे 6 PM को। और कल हम, क्योंकि आज बेसिक्स हमने सारे अच्छे से कर लिए, तो 7.2 7.4 दोनों के एग्जाम्पल्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो टुमारो, है ना, 6 PM अगेन। अच्छा लोग, ओके, अच्छा बच्चा लोग, चलो थैंक यू। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट, सी यू एंड स्टे कनेक्टेड।